हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द विजन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज आपका इफ़को का पेपर हो चुका है, उसका एनालिसिस करेंगे। आपके 150 क्वेश्चंस आए थे और 45 मिनट्स आपको मिले थे। क्वेश्चन के पेपर का लेवल क्या था, स्टैंडर्ड था, मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था, इजी था, ये सब देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन का क्या क्या आंसर हो सकता है, क्या आपने टिक किया है, अपना एनालिसिस करें। इसके साथ ही अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जोटिक ब्रीड ऑफ केटल। एक्जोटिक ब्रीड पूछा था केटल की, तो एचएफ जो है वो एक्जोटिक ब्रीड है। अगला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन से था। इसमें असर्शन है, मार्केटेड सरप्लस कैन समटाइम्स एक्सीड मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि मार्केटेड सरप्लस यानी कि जो बेचा गया माल है वो मार्केटेबल जितना बेचना चाहते हैं उससे ज़्यादा हो सकता है। ये बिल्कुल सही है। अगला है, इसका रीज़न दे रखा है, फार्मर्स में सेल इवन देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट ड्यू टू इमीडिएट कैश नीड, यानी कि उनको इमीडिएट कैश की ज़रूरत हो तो वो ज़्यादा सेल कर देते हैं एक्सेस से उसको, यानी कि मार्केटेड सरप्लस ज़्यादा हो जाता है। ये एकदम सही रीज़न दिया हुआ है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन का सही रीजन है। विच एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट एफिशिएंटली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स थ्रू सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा वे एम फंजाई। इसके द्वारा फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोबियल सिम्बायोंट विद प्लांट्स। प्लांट्स के साथ माइक्रोबियल सिम्बायोंट क्या बनाता है, माइकोराइजा। विच प्लांटिंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर पैडी कल्टिवेशन। पैडी कल्टिवेशन के लिए ट्रांसप्लांटिंग जो होता है वो बेस्ट होता है। द आइडियल रूटिंग मीडियम फॉर हार्डवुड कटिंग इन प्रोपागेशन इज। रूटिंग मीडियम सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा होगा, ये पूछा गया है हार्डवुड कटिंग के लिए, तो सेंटिलोम इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट पूछा था तो 80 ग्राम पर मोल होता है। अगला क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इनपुट बेस्ट एक्सेलरेट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन इन कंपोस्टिंग सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बायो एंजाइम होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन से ईयर में इनेक्टेड किया गया था या फिर इम्प्लीमेंटेड किया गया था, 2013 के अंदर। थ्रेसिंग इज अ पार्ट ऑफ। थ्रेसिंग किसका पार्ट है, क्रॉप की हार्वेस्टिंग का पार्ट है। अमंग द फॉलोइंग प्रोनस स्पीसीज विच आर फाउंड इन शोलिंग प्लेट्यू एंड कास्ट हिल्स, इसके बारे में बताना था। तो इसमें कौन कौन सी होती हैं, अंडुलाटा, सिरोसोलिड्स एंड नेपोलियनेंसिस। अगला क्वेश्चन, सोइल टेक्सचर इज डिटरमाइंड बाय प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले के प्रपोर्शन से डिसाइड होता है। इन विच ईयर इफ्को लॉन्च्ड नैनो यूरिया कमर्शियली इन इंडिया। इफ्को ने नैनो यूरिया को कमर्शियली कब लॉन्च किया था इंडिया के अंदर, तो ये 2021 में लॉन्च हुआ था। द एबिलिटी ऑफ सोइल टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ इज नोन एज, यानी कि सोइल की वह क्षमता जो पौधों को उनके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में मदद करती है उसको क्या कहते हैं, तो ये सोइल की फर्टिलिटी होती है। एलोवेरा इज प्राइमरली वैल्यूड फॉर विच मेडिसिनल कंपाउंड। एलोवेरा किस मेडिसिनल कंपाउंड की वजह से जाना जाता है, तो इसमें एलोइन होता है। अगला क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल इनपुट इन एग्रीकल्चर। मैकेनिकल इनपुट कौन सा है इसमें से, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इसमें एरो मिसप्रिंट हो गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, विदरिंग होता है, फिर रिगोलिथ होता है, मतलब रिगोलिथ बनता है, फिर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर और
प्रोसेस होता है उसके बाद में ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैंगो प्रोपगेशन? मैंगो के प्रोपगेशन के लिए कौन सा जो है कमर्शियल मेथड कॉमनली यूज किया जाता है? तो विनर ग्राफ्टिंग को मैंगो के लिए यूज किया जाता है। पेनिकल इनिशिएशन इज ए ग्रोथ स्टेज ऑफ। पेनिकल इनिशिएशन किसका ग्रोथ स्टेज है? राइस के अंदर होता है। एजिटोबैक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एजिटोबैक्टर किसका एग्जाम्पल है? ये पूछा गया था आपको। तो ये एक क्या है? बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। विच न्यूट्रिएंट प्राइमरली प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ इन प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो होता है वो एसेंशियल होता है? वो होता है नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर सब्सिडी इन इंडिया एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो किसका एग्जाम्पल है? ये पूछा गया था। तो ये इनपुट सब्सिडी का एग्जाम्पल है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिफर्स टू। तो इसके बारे में पूछा गया था। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल किससे है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जेंडर बजटिंग इन एग्रीकल्चर फोकसेस मेनली ऑन। किसके ऊपर फोकस करता है? तो ये क्या करता है? वुमन सेंट्रिक एक्टिविटी पर फोकस करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया इन एकर्स ऑफ 1 हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर कितने एकड़ होंगे? तो ये 2.47 एकड़ होते हैं। विच वीड इज नोन एज पैरासिटिक वीड इन क्रॉप्स? क्रॉप्स के अंदर पैरासिटिक वीड कसकुटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल एग्रीकल्चरल इनपुट? बायोलॉजिकल एग्रीकल्चरल इनपुट इनमें से कौन सा है? तो बायो फर्टिलाइजर होता है। नैनो यूरिया इज बेनिफिशियल बिकॉज इट रिड्यूस। नैनो यूरिया बेनिफिशियल क्यों है? किस चीज़ को रिड्यूस करता है? तो ये नैनो यूरिया जो होता है वो यूरिया के एप्लीकेशन को रिड्यूस करता है या फिर यूरिया के कंजम्पशन को कम करता है। फिर असर्शन रीजन से क्वेश्चन आया है। बोला है ए विरियन नेवर कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। जो विरियन होते हैं उनमें डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते एक साथ। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा था प्लांट वायरसेस मोस्टली कंटेन आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। यानी कि प्लांट वायरसेस जो होते हैं जनरली आरएनए को रखते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल के तौर पर। ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। फर्स्ट और सेकंड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो दोनों ट्रू हो जाएंगे, लेकिन कोई किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एन एक्सटेंशन स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन वन पर्सनलाइज्ड सर्विस डिलीवरी इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? ये पूछा गया था आपको। तो फार्म एडवाइजरी सर्विस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फंगल डिजीज डायग्नोसिस? फंगल डिजीज के डायग्नोसिस के लिए किसका यूज किया जाता है? इसका पूछा था। तो पीसीआर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन था हाउ मच सिंगल सुपर फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई 20 kg P2O5 पर हेक्टेयर इफ एसएसपी कंटेन्स 16% P2O5। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि 16% हमें दे रखा है, यानी कि 100 kg का अगर बैग है तो उसमें 16% फॉस्फोरस 16 kg फॉस्फोरस होगा। अपने को कितना और चाहिए? 20 करना है प्लस 4 और चाहिए, यानी कि 100 में अगर 16 है तो एक में कितना हो जाएगा? 100/16। इस हिसाब से देखेंगे तो अपने को 4 और चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 100/16 × 4। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, यानी कि 100 + 25 टोटल हो जाएगा 125 kg। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी adoption assumes farmers pass through stages like awareness, interest, evaluation, trial and adoption। इसके बारे में पूछा है। ये भी एक
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कि इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल का एक प्रारूप है, यानी कि फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल। अब है म्यूटेशन ब्रीडिंग इज मेनली यूज्ड फॉर। म्यूटेशन ब्रीडिंग जो होता है वो मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? एनहांसिंग प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं, क्रिएटिंग जेनेटिक वेरिएशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जेनेटिक वेरिएशन के लिए किया जाता है। असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन कैन परसिस्ट इन होस्ट ड्यूरिंग डोरमेंसी, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है ग्रेप वाइन में वो हो सकता है डोरमेंसी के दौरान भी, ये बिल्कुल सही है। अगला है डोरमेंट माइसीलियम और ऊस्पोर्स में रिमेन एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स, यानी कि अफेक्टेड प्लांट पार्ट के अंदर ही अगर कोई पार्ट रह जाएगा तभी तो डोरमेंट अवस्था में उसमें रह पाएगा, इसलिए ये दोनों सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड NATP एम टू इम्प्रूव फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इन द एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन सिस्टम, तो इसने कैसे किया है इसके बारे में पूछा है। तो ये क्या किया है, कॉस्ट शेयर करता है, एक बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट बैरियर टू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अमंग वुमेन फार्मर्स, यानी कि कौन सा सिग्निफिकेंट बैरियर है इनमें से जो वुमेन फार्मर्स को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए बैरियर के रूप में काम करता है। तो क्या होता है, जो एक्सेस होता है वो उतना नहीं रह पाता, यानी कि लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन था गली इरोजन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वाटर की वजह से होता है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग चैनल, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग चैनल का करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद में विलेज होता है, विलेज ट्रेडर, और उसके बाद में होलसेलर, और उसके बाद में कंज्यूमर, ये अलग अलग ऑप्शन थे, ऐसे हो गया। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ प्रीसीजन फार्मिंग, प्रीसीजन फार्मिंग का मेन बेनिफिट क्या होता है, यानी कि ये साइट स्पेसिफिक इनपुट्स को यूज़ किया जाता है इसमें, यानी कि टारगेटेड एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स। अगला क्वेश्चन है फॉस्फोरस इन प्लांट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो फॉस्फोरस होता है मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट के लिए और फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन मार्कर असिस्टेड बैकक्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि MABB, इसके लिए कौन सा स्टेप नहीं होता है, तो इसमें फोरग्राउंड सिलेक्शन होता है, बैकग्राउंड सिलेक्शन भी होता है, रिकरेंट पेरेंट रिकवरी ये भी होता है, लेकिन हर्बिसाइड का कहीं भी यूज नहीं होता है, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन मिनिमम टिलेज क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉपिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि किसके एग्जाम्पल हैं जहाँ पर टिलेज को मिनिमम किया गया है, क्रॉप रोटेशन को यूज़ किया गया है और कवर क्रॉपिंग को यूज़ किया गया है। तो ये सस्टेनेबल फार्मिंग की एक प्रैक्टिसेस होती हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स प्राइस सपोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जो गवर्नमेंट जो होती है वो प्राइस सपोर्ट पॉलिसी लेके आती है, इसका मेन रीजन क्या होता है, इससे क्या होता है, फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है, वो प्राइस में फ्लक्चुएशन को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन विच पैथोजन कोज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपकी जुबान पर याद हो चुका होगा। द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर शुगर केन सेट्स पर एकड़ के लिए पूछा है, पर एकड़ के लिए शुगर केन के लिए सीड रेट सेट पूछी है वो पूछा गया, तो 15 to 20 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से यूज किया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज मेनली डन बाय, डिकम्पोजिशन मेनली किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है, तो ये फंजाई और बैक्टीरिया की वजह से होता है। इफ ए रीजन विद moderate rainfall undergoes rapid deforestation, what long-term impact would mostly likely occur, यानी कि अगर
रेनफॉल मॉडरेट हो रहा है लेकिन डिफोरेस्टेशन रेपिडली हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है ये पूछा गया था। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में क्या हो सकता है, जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और इरोजन जो होगा यानी कि फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो सॉइल इरोजन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। विच प्लांट पार्ट इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, तो फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। प्राइमरी टिलेज इज अ पार्ट ऑफ, प्राइमरी टिलेज किसका पार्ट है, सॉइल प्रिपरेशन का। विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन थ्रू माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट पेयर चूज करना है इनमें से तो कौन सा है ये पूछा गया है। तो मार्केटेबल सरप्लस ज़्यादा है, मार्केटेड सरप्लस कम है, तो डिस्ट्रेस सेल नहीं होता है। इसके लिए मार्केटेड सरप्लस का ज़्यादा होना चाहिए मार्केटेबल सरप्लस से, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा था मार्केटेड सरप्लस ज़्यादा है और मार्केटेबल सरप्लस कम है, तो इससे क्या होगा, पर्सनल रिक्वायरमेंट सोल्ड, यानी कि उसने खुद की रिक्वायरमेंट थी वो भी सेल कर दिया, ये डिस्ट्रेस सेल है, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन रूरल एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन ए चैलेंज फेस्ड बाय वुमन फार्मर्स, वुमन फार्मर्स के द्वारा कौन से चैलेंज को फेस किया जाता है, एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू क्वालिटी सीड, ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपेस्टिसाइड यूज अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट यूज किया जाने वाला बायोपेस्टिसाइड कौन सा है, तो बेसिलस थुरिंजिएसिस है। विच मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो स्ट्रॉबेरी क्या होता है, हाईली पेरिशेबल जो होता है फ्रूट होता है, तो इसमें क्या होता है कि हाई मतलब इसमें पूछा गया है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा मेथड होता है। वैसे तो वैक्यूम पैकेजिंग भी यूज़ होता है लेकिन वाइडली यूज़ नहीं होता है, ये मीट और अदर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर हम आंसर को प्रीफर करेंगे फ्रीजर यानी कि फ्रीजिंग। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, यानी कि कौन सा टिश्यू होता है जो प्लांट्स के अंदर वाटर की सप्लाई को मेंटेन करता है, तो ये जाइलम के द्वारा होता है। विच डीएनए मार्कर टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर डिटेक्टिंग पॉलीमॉर्फिज्म इन एमएएस प्रोग्राम, पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डीएनए मार्कर जो होता है वो यूज किया जाता है, तो AFLP का यूज किया जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ प्रीसीजन फार्मिंग, प्रीसीजन फार्मिंग साइट स्पेसिफिक फार्मिंग होता है, ये ऑप्टिमाइज करता है यूज बेस्ड ऑन साइट स्पेसिफिक नीड, यानी कि जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वहाँ पर इनपुट डाला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉटम अप एक्सटेंशन स्ट्रेटजी, बॉटम अप एक्सटेंशन स्ट्रेटजी कौन सी है, तो ये PRA होता है, यानी कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। Which of the following, which option best represents the core principle of sustainability in modern agriculture, balancing ecological resilience and economic viability, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यों किया जाता है ये सब, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए और एनवायरनमेंट की केयर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए मोल्ड बोर्ड प्लाउ इज टू, प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है मोल्ड बोर्ड प्लाउ का, सोइल को इन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। असर्शन रीजन का एक चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, डीएनए मार्कर आर पॉलीमॉर्फिक व्हेन दे डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन जेनेटिक डिफरेंस, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो इसका रीजन दे रखा है वो है पॉलीमॉर्फिक मार्कर डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन जीनोटाइप, ये गलत है जबकि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो पहला सही हो गया और रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। विच मेथड इज कॉमन फॉर वेजिटेटिव प्लांट प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्लांट प्रोपगेशन के लिए कॉमन मेथड कौन सा यूज किया जाता है, तो ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है। यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट इज पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। इन ए
डाउनड्राफ्ट गैसिफायर द tar कंटेंट इन द प्रोड्यूसर केस इज जनरली लोअर बिकॉज, यानी कि इसका जो कंटेंट होता है वो कम रखा जाता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि तार डिकम्पोजिशन जो होता है वो ऑक्सीडाइज जोन के अंदर होता है। फंगिसाइड आर यूज टू कंट्रोल, फंगिसाइड का यूज क्यों किया जाता है, किसको कंट्रोल के लिए? तो फंगल डिजीज जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच डिकम्पोजर ग्रुप प्लेज ए वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग सॉइल सीरेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। डिकम्पोजर कौन सा यूज किया जाता है? तो अर्थवर्म का यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज्ड इन फार्म सर्विस, फार्म सर्विस के अंदर यूज किया जाता है। तो इसका किसका यूज किया जाता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। इनपुट सब्सिडीज आर जनरली प्रोवाइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बेसिस पर इनपुट सब्सिडीज, मतलब कौन सा है इनमें से जो इनपुट सब्सिडीज के तौर पर दिया जाता है? तो जो फर्टिलाइजर होता है वो इनपुट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पल्स क्रॉप, पल्स क्रॉप कौन सी है? तो सिर्फ एक ही थी, पिजन पी। विच माइक्रोब एनहांस फास्फोरस अपटेक व्हेन यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, कौन सा माइक्रोब होता है जो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करने पर फास्फोरस का अपटेक को इंक्रीज कर देता है? तो माइकोराइजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? जेंडर मेनस्ट्रीम का ये पूछा गया था। तो इससे क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो मेन और वुमेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर में उनका इक्वल पार्टिसिपेशन हो पाए किसी भी एक्टिविटी के अंदर। प्रिसीजन फार्मिंग रिलाइज हेवीली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी रहती है इसकी? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज ऑफ वीट, वीट की कौन सी डिजीज है जो फंगल डिजीज है? रस्ट एक फंगल डिजीज है। अमंग द फॉलोइंग विच फार्मिंग सिस्टम एक्टिवली इंटीग्रेट्स सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टू इंश्योर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी सस्टेनेबल फार्मिंग की। अगला क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेशन रिफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल बाय, यानी कि किसके द्वारा डिग्रेड होता है ये पूछा गया था। तो माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा डिग्रेड होता है। विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कोज कर्ड टो पैरालिसिस, यानी कि विटामिन B2 जो होता है जिसका साइंटिफिक नेम अपन बात करते हैं तो इसका क्या होता है? राइबोफ्लेविन होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका कर्ड टो पैरालिसिस होता है। द हॉर्स पावर ऑफ ए ट्रैक्टर इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बेस्ड ऑन, जो हॉर्स पावर होता है ट्रैक्टर का या किसी भी मशीन का वो उसके इंजन के साइज पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है विच माइक्रोबियल ग्रुप इज यूज इन राइजोबियम इनोकुलेंट्स, इसके अंदर बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। द मेजर गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज टू, मेजर गोल क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये पूछा गया था। तो एनवायरनमेंट पे जो भी इम्पेक्ट पड़ रहा है उसको कम करना है, यानी कि एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का मेन एम क्या है ये पूछा गया है। तो ये क्या करता है? इंश्योर करता है फेयर प्राइस टू कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस मिल सके। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन, क्रॉप रोटेशन किसके अंदर मदद करता है ये पूछा गया है। तो सोइल की फर्टिलिटी को कंजर्व करने में हेल्प करता है। विच वाइटामिन डेफिशिएंसी इज लिंक्ड टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM इन ह्यूमन के अंदर। तो विटामिन E जो होता है वो क्या होता है? PEM के लिए लिंक्ड होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। विच इज़ द की कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग का की कंपोनेंट क्या है ये पूछा गया था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा सस्टेनेबल फार्मिंग को आगे बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। असर्शन रीजन का ये 5वां क्वेश्चन आ चुका है।
द नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी NAP 2000 एम्स टू डिस्करेज माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, यानी कि इसके अंदर बोला गया है कि नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी है, उसका एम क्या है कि डिस्करेज करना अर्बन एरियाज के अंदर पीपल ना जाए। ये बिल्कुल सही है। अगला है NAP प्रपोज टू प्रमोट नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एज एन अल्टरनेटिव, यानी कि रूरल एरिया के अंदर खेतों में काम नहीं करके नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। एक मिनट, ये NAP को ही एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। क्योंकि गाँव को छोड़कर शहरों में क्यों नहीं जाना है, क्योंकि गाँव के अंदर ही क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, नॉन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जा रही हैं। तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर में कितने लीटर हैं? 1000। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फार्म सर्वे, फार्म सर्वे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। तो ये इसका जो फार्म सर्वे जो भी होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, प्लानिंग की जाती है उसके अकॉर्डिंग। तो कलेक्ट फैक्चुअल डाटा एंड फॉर प्लानिंग, प्लानिंग करने के लिए डाटा को कलेक्ट करना। फार्म सब्सिडीज आर ऑफन क्रिटिसाइज फॉर, यानी कि फार्म सब्सिडीज दो दी जाती हैं किसानों को, वो क्रिटिसाइज की जाती हैं। क्यों? क्योंकि ओवर प्रोडक्शन को इनकरेज करता है, ये ओवर प्रोडक्शन को इनकरेज करने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। लेट प्लेटो पोटैटो, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलपमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल होता है ये पूछा गया था। तो ये इससे क्या होगा, रेजिस्टेंट वेराइटी से होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट डेवलप होगा। विच प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, रॉक्स के द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन होना विदरिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि नाइट्रोजन का रिलीज स्लो हो सके और लीचिंग को कम से कम किया जा सके। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू, प्लांट ब्रीडिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यानी कि यील्ड को बढ़ाना ही प्लांट ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन था, विच सॉइल प्रॉपर्टी इज मेजर्ड बाय सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड एंड एक्सचेंज कैटायन, तो ये CEC की डेफिनेशन है। विच मैकेनिज्म, विच मशीन इज यूज्ड फॉर प्लाइंग, प्लाइंग के लिए कौन सी मशीन का यूज किया जाता है? तो ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। विच ICT टूल इज वाइडली यूज्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर फॉर मार्केट प्राइस डिसेमिनेशन, तो किसका यूज किया जाता है? ई नाम का, ई नाम। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्विंटल ऑफ राइस फॉर द ईयर 2024-25 इट प्रपोज्ड एज, कितना था ये पूछा गया था, ये 2300 था। अगला क्वेश्चन, विच फर्टिलाइजर कंटेन्स हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट, हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इसमें जो ऑप्शन दिया इसमें यूरिया का था, 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में कौन सा जो फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है प्राइस के डिटर्मिनेशन के लिए? तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, फार्मर्स का एजुकेशन लेवल होता है वो इस पर कोई अफेक्ट नहीं डालता है। येलोइंग ऑफ लीव्स इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ, किसका कॉमन सिम्टम है ये पूछा गया था, तो क्लोरोसिस का कॉमन सिम्टम होता है। अगला क्वेश्चन, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, यानी कि सारे के सारे एप्पल्स क्या हैं? फ्रूट हैं। इसके बाद बोला है सम फ्रूट्स आर स्वीट, सम फ्रूट्स क्या हैं? स्वीट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, बिल्कुल गलत। सम एप्पल्स मे बी स्वीट, ये सही। फ्रूट्स आर ऑलवेज स्वीट, और ये भी गलत। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवर्स ऑफ
इफ़ यू ईट यू गेन एनर्जी, अगर तुम खाओगे तो तुमको एनर्जी मिलेगी। तो इसका पूछा था इनवर्स, तो इफ़ यू डोंट ईट यू डू नॉट गेन एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, इफ़ यू ईट यू गेन एनर्जी ये पूछा गया था। तो इफ़ यू डू नॉट गेन एनर्जी यू डू नॉट ईट, या फिर इफ़ यू डू नॉट ईट यू डू नॉट गेन एनर्जी, यानी कि अगर तुम्हें एनर्जी मिल नहीं रही है इसका मतलब तुम खा नहीं रहे हो। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऑल मेमल्स आर एनिमल, यानी कि जितने भी मेमल्स हैं वो क्या हैं, सारे के सारे एनिमल्स हैं। ऑल डॉग आर मेमल, यानी कि सारे के सारे जो डॉग होते हैं, डॉग हैं वो मेमल हैं, ये पूछा गया है। तो कंक्लूड पूछा था, नो कंक्लूजन। ऑल एनिमल्स आर डॉग, ऑल एनिमल्स डॉग नहीं हो सकते। ऑल डॉग्स आर एनिमल, ऑल डॉग्स एनिमल हैं, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेस्ट मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स, यानी कि पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व किसको करता है, यानी कि हार्मफुल जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करना ही पेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए मैन रनिंग 60 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी से कितना वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी टोटल नेट वेलोसिटी आ जाएगी 60 - 6, इसका मतलब 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कर लेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, क्योंकि सेकंड में आंसर पूछा है। तो 54 × 5/18, तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। आपको अपने को करो क्रॉस कितना करवा, 150 मीटर लॉन्ग और स्पीड कितनी होगी 50, तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड हैज़ ए बेस रेडियस ऑफ 14 मीटर, यानी कि एक कॉनिकल शेप दे रखी है और इसमें दे रखा है कि ये जो हाइट है इसकी, एक सेकंड, ये जो हाइट है इसकी वो दे रखी है 10 मीटर और जो इसकी रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 14 मीटर। अब पूछा गया है, फाइंड द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी कि टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एरिया का कितना हो, एरिया ऑफ कॉन होता है, वो होता है एरिया इज इक्वल टू πr/l, πr/l, जहाँ पर r क्या है, रेडियस है, और l क्या है, इसकी स्लांट लेंथ है, स्लांट हाइट भी बोल सकते हैं, ये l। तो l को निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो l आ जाएगा। l की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, r की वैल्यू दे रखी है, इनको सोल्व करेंगे, और पाई की जो वैल्यू रख लेंगे 22/7, इनको सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू 2/3 πr² πr³। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 × 22/7 × r कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, इसका क्या कर देंगे क्यूब। इसको सोल्व करने पर आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए क्यूब हैज़ ए सरफेस एरिया ऑफ 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का, तो क्यूब के अंदर क्या होता है, 6 जो होती हैं वो सरफेस होती हैं। किस तरह से होती हैं देख लीजिए एक बार। ये मान लीजिए आपका कोई क्यूब है, तो इसके अंदर 6 सरफेस ये होगी, पहली तो ये होगी, इसके बाद देखें एक ऊपर वाली होगी, ऐसे ही एक नीचे वाली होगी, 3 होगी, और एक इधर सामने वाली हो जाएगी, एक उधर वाली हो जाएगी, 4 5, और एक ये वाली हो जाएगी। 6 सरफेस होती हैं, यानी कि एक सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा a²। अगर इसकी जो हम माने कि साइड कितनी है a, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा a², तो ऐसे ही 6, इसमें 6 सरफेस है तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा 6a²। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमने को 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे
294/6 का अंडर रूट। इसको सोल्व कर लेंगे तो इसको कट कर देंगे इससे, तो 4 टाइम्स 24 देन 5 9, यानी कि 49 का रूट कितना हो जाएगा 7, यानी कि इस अपने पास ए की वैल्यू जो आ गई वो 7 आ गई। पूछा क्या था वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो 7 का क्यूब कर देंगे तो 343 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड इट्स एरिया। तो कोई भी सेक्टर होता है सर्कल के अंदर, तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए सर्कल है और ये 60 डिग्री एंगल का कोई सेक्टर है, मान लीजिए 60 डिग्री है, तो जैसे मान लीजिए इसका थीटा एंगल है और ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो एरिया क्या हो जाता है थीटा अपॉन, जस्ट अ मिनट, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा था 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का कितना वैल्यू दे रखा है 14 इंटू 14, आर स्क्वायर हो गया। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, और इसके बाद करें अगर तो ये 3 हो जाएगा। अब 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28 का हो गया 308 हो जाएगा, यानी कि 308/3। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो लगभग आपके पास जो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मेरे हिसाब से इसका आंसर रहेगा 1 एंड इसके बाद 10, तो यानी कि ये एक सेकेंड इसके मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गई, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आएगा। 616 को नहीं सही है 308 ही आएगा, इसको 3 से डिवाइड करना है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 300 का तो 100 हो गया और 8 का हो गया लगभग 2, यानी कि 102 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कि अपना जो आंसर रहेगा वो 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, Which AI term refers to the ability of a machine to mimic cognitive functions such as learning and problem solving? यानी कि AI के अंदर जो फीचर्स होते हैं लर्निंग के और प्रॉब्लम सॉल्विंग के, वो किस वजह से आते हैं इसके अंदर, ये इसके बारे में पूछा गया था। तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो किसके बेसिस पर काम करता है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग के बेसिस पर, जनरल इंटेलिजेंस के बेसिस पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, विच कोऑपरेटिव प्रिंसिपल प्रमोट्स री इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस इनटू कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो आपके पास सरप्लस में रह गया उसको दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए बता रहा है। तो इसमें क्या होता है मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इसका हो जाता है। पॉइंटिंग टू ए मैन रवि सेड, एक आदमी की तरफ इंगित करते हुए रवि ने कहा, ही इज़ द सन ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू रवि। रवि और उस आदमी के बीच में क्या संबंध है ये पूछा गया है। यानी कि वो जो आदमी है, रवि ने कहा कि वो जो आदमी है वो मेरे, ही इज़ द सन, मेरे पिता के बेटे के ओनली फादर्स ओनली डॉटर, ही इज़ द सन ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो अल्टीमेटली इसका भाई ही हो गया, यानी कि जो आदमी है और रवि ये आपस में क्या हो गए भाई हो गए, क्योंकि इनके पिता सेम हैं, और इसके डॉटर का सन यानी कि इसका ब्रदर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेज क्या परिणाम हैं ये पूछा गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है जो आइस है ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं। व्हाट इज़ द की फंक्शन ऑफ मशीन लर्निंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। की फंक्शन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग में, तो ये क्या होता है इनेबलिंग सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डाटा, डाटा के द्वारा इसको लर्निंग दी जाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, रिलीजिंग नेचुरल एनिमीज पेस्ट, यानी कि नेचुरल एनिमीज उनके छोड़ दिए जाते हैं आईपीएम में। चूजिंग द करेक्ट सेंटेंस, पूछा गया है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है इसमें, तो एक ही है, सी गोज टू द जिम एवरी डे। विच ऑफिशियल प्रेसिडेंस ओवर जिला परिषद मीटिंग्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा है तो इसमें क्या हो जाए, चेयरपर्सन जो होता है वो होता है। विच सेंटेंस कंटेंस ए डेंगलिंग मॉडिफायर, डेंगलिंग मॉडिफायर सेंटेंस कौन सा है इनमें से, ऐसा पूछा गया है। तो वाइल रीडिंग द बुक द लाइट वेंट आउट, ये इसका करेक्ट आंसर है। मिसिंग नंबर पूछा गया है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, यानी कि 5 का स्क्वायर है जो मिसिंग है। विच AI टेक्निक इज बेस्ट suited for detecting plant disease from images के द्वारा डिटेक्ट करना, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर विजन। ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज ए सेंट्रल एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसका इतना पार्ट हो जाएगा, यानी कि 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू आर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14 और ये 4, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि 7:2, 2 टाइम्स एंड देन इट विल बी 11, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 154, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज ए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ AI इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में AI का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कौन सा है, तो विजुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हम इसको प्रॉम्प्ट देके कैसा भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं और उसको विजुअल के तौर पर यूज किया जाता है। व्हाट इज द टर्म for an AI model's inability to adopt the new data different from training data, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओवर फिटिंग। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विद डायमेंशंस 5, 3 and 2, यानी कि एक घनाभ दे रखा था, क्यूबॉइड दे रखा था जिसकी जो लेंथ, हाइट और विड्थ दे रखी है। इस तरह से इसका कुछ डायग्राम बना लिया हमने। तो जैसे इसकी लेंथ दे रखी है 5, विड्थ दे रखी है 3 और हाइट दे रखी है 2, तो इसका क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, यानी कि 15 और 15 यानी कि 30, तो 2 सरफेस का ये हो गया, और इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 और 6 12, इसका हो जाएगा, यानी कि 12 ये हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसके अंदर डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। जो क्यूबॉइड का फार्मूला, ये सरफेस एरिया जो होता है उसके लिए क्या होता है फार्मूला, 2 गुना लंबाई 2 इसकी लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस और क्या बचा है इसका विड्थ इंटू हाइट, ये करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, L2B 15 हो गया, और इसको करेंगे तो 5 and 2 यानी कि 10 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना हो गया 25 और 6 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62। सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। Which article of Indian Constitution gives constitutional status of पंचायती राज, तो ये कौन से आर्टिकल की बातें कर रहा है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये आर्टिकल 243 के अंदर है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट होमोफोन, द नाइट वोर ए हैवी, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ था,
तो इसमें क्या हो जाएगा, मेल। एन एप्लीकेंट इज टू बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एज होनी चाहिए 25, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो रमेश की एज है वो है 26, ग्रेजुएटेड है, 1.5 year का एक्सपीरियंस होता है उसके पास, यानी कि उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ टुडे इज मंडे देन आई हैव ए मीटिंग। ये पूछा गया था। इसमें क्या हो जाएगा, इफ आई डू नॉट हैव ए मीटिंग देन टुडे इज नॉट मंडे। What is the contrapositive of it? If it is a bird then it has wings। यानी कि ये बर्ड है तो इसके पास पंख हैं, इसका कंट्रापोजिटिव पूछा गया था। यानी कि इफ़ इट डज नॉट हैव विंग्स, यानी कि अगर इसके पास पंख नहीं है तो ये क्या है, नहीं है, एक पक्षी नहीं है। अगला क्वेश्चन था, विच मेथड इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल पेस्ट विदाउट यूजिंग केमिकल्स। केमिकल्स के बिना अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ऑल रोजेज आर फ्लावर, यानी कि सारे के सारे रोज क्या हैं, फ्लावर हैं। फिर बोला है सम फ्लावर्स फेड क्विकली, कुछ फ्लावर्स होते हैं वो फेड हो जाते हैं क्विकली, फेड क्विकली। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्लूजन इनवैलिड। ऑल रोज फेड क्विकली, सारे के सारे रोज होते हैं फेड हो जाते हैं क्विकली, बिल्कुल गलत है। सम रोजेज आर नॉट फ्लावर, कुछ रोज होते हैं वो फ्लावर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सम फ्लावर्स आर रोजेज, सम फ्लावर्स क्या होते हैं, सम फ्लावर्स आर रोजेज, यानी कि कुछ फ्लावर रोजेज हैं, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इफ सी, ये शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ कोई और वर्ड होना चाहिए। इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर मस्ट चूज बिटवीन 2 पेस्टिसाइड ऑप्शंस, वन इज मोर इफेक्टिव बट एक्सपेंसिव। एक जो है इफेक्टिव है लेकिन एक्सपेंसिव है, और दूसरा है वो चीपर है लेकिन हार्मफुल टू पोलिनेटर, जो पोलिनेशन कर रहे हैं उन इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल है। व्हाट डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल शुड गाइड द चॉइस। तो हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए ये पूछा गया है। तो एनवायरनमेंट की सस्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 12.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6.7 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.7 से, तो इसका आंसर आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका जितना भी आएगा इनको कैलकुलेट करते ही आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन इंडिया। यानी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इनमें से, तो ये पूछा गया है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होता है, इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, म्यूचुअल हेल्प भी होता है। अगला क्वेश्चन था, विच बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सुपरवाइजेज द पंचायती राज सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जिला परिषद। विच गैस इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 जो होती है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। फिर है, ए मैनेजर मस्ट चूज ए वेंडर, वेंडर ए इज चीपर, वेंडर B इज फास्टर। व्हाट इज द लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हमें प्रायोरिटी क्या है, यानी कि सस्ता चाहिए तुमको या फिर क्विकली जो फास्ट इफेक्ट दिखाई वो चाहिए। अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। असर्शन रीजन का 6वां क्वेश्चन आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन आउट परफॉर्म ह्यूमन्स इन स्पेसिफिक कोग्निटिव टास्क। तो ये क्या हो गया,
बिल्कुल सही है। दूसरा है एआई एल्गोरिदम कैन लर्न फ्रॉम लार्ज डाटा सेट्स यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। ये बिल्कुल सही बात है, डाटाबेस जितने दिए जाते हैं उनके द्वारा ही उनकी जो लर्निंग होती है वो करवाई जाती है और इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आइडेंटिफाई द डैमेज डेंगलिंग मॉडिफायर इन, यानी कि स्टेटमेंट दिया हुआ है आफ्टर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट द कंप्यूटर वॉज शट डाउन। तो इसका क्या हो जाएगा, आफ्टर फिनिशिंग द प्रोजेक्ट, ये क्या हो गया, डेंगलिंग मॉडिफायर है। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सेक्टर इज 14 सेंटीमीटर एंगल 90 डिग्री, व्हाट इज द एरिया ऑफ। ये शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया, हमने शायद इसका आंसर 154 निकाला था। एक बार रीवेरीफाई कर लेना, इसका जो फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि एंगल दे रखा है 90 डिग्री। ए कौन हैज रेडियस, ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, लेकिन पीछे किया था वो एरिया के लिए किया था, यहाँ पर पूछा गया है वॉल्यूम के बारे में। तो कौन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू जो आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी है, आर की वैल्यू दे रखी है 3 और एच की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, यहाँ पर हाइट 4 सेंटीमीटर है, 4 और नीचे का ये 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि ये हो गया, इससे कट गया तो ये लगभग 3 टाइम्स कट गया, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इससे वैल्यू, यानी कि 12 यानी कि 36 से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 37.68 इसका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड 3। अगर क्यूब की साइड दे रखी है 3, ये हमने सेम क्वेश्चन पीछे किया था जिसमें हमने पहले साइड को निकाला था, इसमें साइड दे रखी है तो 3 का क्यूब कर देंगे तो सीधा सीधा वॉल्यूम आ जाएगा, तो 27। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या जो है वो इंक्लूड होता है इसके अंदर, ये पूछा गया था। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारे के सारे टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं इसमें। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज द सब्जेक्टिव मूड, यानी कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। इफ आई वुड टॉलर आई वुड ज्वाइन द टीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या परिणाम आ रहे हैं ओशियन के एसिडिफिकेशन के होने से। तो क्या हो रहा है, जो कोरल था, कोरल हैं, कोरल रीफ होते हैं, उनकी ब्लांचिंग हो रही है, उनका जो कलर होता है वो फेड होता जा रहा है। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, कोरल ब्लीचिंग। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग द पंचायत प्रेजिडेंट। पंचायत प्रेजिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं पंचायत के वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइंड द ओड वन, ओड वन को फाइंड करना था, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये एक ही इवन है तो 14 विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग एआई इन फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर एआई को यूज करने का क्या बेनिफिट है, तो हायर एक्यूरेसी होती है। अगला क्वेश्चन, इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर। ये सेम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं हम, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 150 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।